नमस्कार दोस्तों। देखते हैं जनरल स्टडीज एस एंड कम्प्रीहेंशंस लाइक पेपर। दिस इज द पेपर 2 ऑफ CAPF। आप अच्छे से देख लीजिए कैसा आता है खुद ही। हिंदी में भी लिखा रहता है। आपने अगर हिंदी में लिया है तो हिंदी में लिखने आप हिंदी में लिख सकते हैं, और इंग्लिश में लिया है तो इंग्लिश में। I will read it for you. Question number 1 is printed both in Hindi and English. Answer to this shall be written either in Hindi or English, conforming to the medium indicated in the attendance list against the name of the candidate. The same shall also be indicated by the candidate on the cover page of the question cum answer booklet in the space provided. Other questions are printed in English only and should be attempted in English. So हिंदी वाले सिर्फ इसको ऐसे को हिंदी में लिख सकते हैं, बाकी चीज़ इंग्लिश में अटैम्प्ट करनी होगी as it is mentioning. The number of marks carried by a question question 1 part is indicated against it. All parts of a question shall be attempted at a place designated for them in the question cum answer booklet. Attempts of question oblique parts shall be counted in sequential order. ये 1 नहीं है, ये वो है, oblique है, ठीक है। Unless struck off, attempt of a question oblique part shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in question cum answer booklet must be clearly struck off. तो इस टाइप कैसे आते हैं? राइट एसेस ऑन एनी 4 ऑफ दी, इसमें ऊपर साफ साफ शब्दों में लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर लगभग 300 शब्दों प्रत्येक में निबंध लिखिए. राइट एसेस ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 300 वर्ड्स ईच. 20 into 4 कितने हैं क्वेश्चन? मतलब 1 2 3 4 5 6 6 दिए हुए हैं, इसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं. हर एक आई थिंक हर एक 5 मार्क्स का है, तो 5 4 जा 20, सॉरी 5 4 जा 20 नहीं, 24 जा 80. मतलब ये टोटल 4 पैराग्राफ 80 मार्क्स के हैं, ठीक है. तो एक 20 मार्क्स का है, ठीक है. एक ऐसे और एक पैराग्राफ लाइक किसी भी एक पे लिखोगे तो ये एक कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है. जैसे ये 4 मान लो तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, 1 2 3 4, 20 40 60 और 80, 4 हो गए ना. तो 20 मार्क्स का एक है ये. और इसमें वर्ड्स कितने लिखने हैं? 300 शब्दों का होना चाहिए, चाहे वो हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में. और इसमें क्या है ना, जो आप लोगों को इजी लगे ना वो लिख देना. एक बार बता देती हूँ बस, मतलब इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, पता नहीं. अब पहले तो इंट्रो लिख दो बेसिकली, उसके बाद बीच में लिख दो क्या जो भी तुम्हें इसकी इंफॉर्मेशन है, मतलब नॉलेज है, वो लिख दो. और लास्ट में कंक्लूजन लिख दो बस. फिर होता है राइट आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ दी फॉलोइंग होता है. नाउ ये आर्ग्यूमेंट्स है फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के लिए. फर्स्ट है इलेक्शन इन स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली. सेकंड, फार्मर प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड. नाउ ये है आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट. अब इसको कैसे लिखेंगे? ये है फॉर्मेट. फॉर एंड अगेंस्ट में फॉर्मेट है, जो भी इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक है वो लिख दो, और 3 या 4 लाइन्स में
बस इंट्रो देना है हमें, ठीक है। 3 या 4 लाइन बहुत हैं, ठीक है ना। फेवर में लिखना है 6-7 आर्ग्यूमेंट्स, फेवर में लिख दो जो भी आपको सही लगता है, लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। और अगेंस्ट में जो आपको लगता है वो लिख दीजिए, कौन से 6-7 पॉइंट्स में, और फिर कंक्लूजन लिख दीजिए। ये सिंपल सा फॉर्मेट है बस, ठीक है। नाउ चलो नेक्स्ट, ये रिपोर्ट है, राइट रिपोर्ट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट, कितने देख रही थी रिपोर्ट भी, शायद मैंने लिखी थी कहीं ना कहीं, कैसे लिखनी है। राइट रिपोर्ट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। तो ये है ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली, पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल। इनमें से कौन सा लिखना है, मतलब राइट रिपोर्ट्स ऑन द फॉलोइंग अबाउट, मतलब दोनों पे लिखनी है, इसमें भी दोनों पे लिखना है, 200 वर्ड्स में लिखना है। और इनके मार्क्स तो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, 10x2, ठीक है, 10-10 मार्क्स का है। और ये 20x2, मतलब 20-20 मार्क्स का, 40 मार्क्स का है। नाउ रिपोर्ट राइटिंग मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसे लिखनी है। रिपोर्ट राइटिंग है ये, पहले टाइटल लिख दो। टाइटल शुड बी इन रिटन मीडियम, लाइक मिडल में लिखना है। शुड बी रिटन इन कैपिटल, मेक इट अंडरलाइन कर सकते हो, नीचे लाइन खींच देना, कुछ वो जो भी टाइटल आपको सही लगता है वो लिख के। अपना नाम मत लिख देना यहाँ पे, ठीक है, अपना नाम कभी नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और कोई XYZ ABC कोई भी नाम लिख दो। डेट जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उससे पहले दिन, या दिन वाली डेट लिखनी है, या उससे पहले की, जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन की डेट मत डाल देना। प्लेस, कोई भी प्लेस लिख सकते हो। नाउ पैरा 1 में 2 से 4 लाइंस इंट्रोडक्शन दे देना। पैरा 2 में फैक्ट, इंफॉर्मेशन, डिटेल्स 6 और 8 लाइन में बता देना। पैरा 3 में एनालिसिस और सॉल्यूशन। पैरा 4 में कंक्लूजन बता देना, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस। अटेम्प्ट ए pieces of the given passage in 1/3 of its length. Do not suggest a title. Write as far as possible in your own words. The pieces must be written only in the pieces format given below. तो pieces लिखना है, ठीक है, 1/3 में। और ये कितना 15 मार्क्स का है क्या, एक मिनट, 15 लिखा है, पता नहीं मेरे को, यहाँ पे देख लेना एक बार कितने मार्क्स का है। और ये 1/3 में लिखना है। ऐसे बॉक्सेस बने आएंगे पेपर में, उनमें आपको लिखना है, एक बॉक्स में एक वर्ड लिखना है, और जैसा आपको समझ आए ना, ये उतार के मत लिख देना, एक लाइन इसकी, एक लाइन इसकी, एक लाइन इसकी, जो आप लोगों को समझ आए वैसे लिखना है। ये होता है प्रिसाइज, ठीक है। लेट्स गो नेक्स्ट। नाउ एक पैराग्राफ आएगा, उसमें 4 क्वेश्चन, आई थिंक 4 क्वेश्चन है, एक मार्क्स का होगा, या कितने मार्क्स का है, 4 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का होगा। ये है पैराग्राफ, स्क्रीनशॉट ले लो आपको लेना है तो, या पढ़ भी सकते हो, मैंने थोड़ी देर रखा है, पॉज करके ले लेना ना। ये सब क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। विच इंसिडेंट मेड द स्पीकर, ये जो भी है उसमें से पूछा है, आराम से बचपन से करते आ रहे हैं ये तो, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन है, और
20 मार्क्स के हैं, ठीक है, टोटल 20 मार्क्स का है और हमें ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नाउ रीराइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ये ग्रामर के पोर्शंस आते हैं। कोई भी चीज़ है ना, छोड़ना मत, बस करना जल्दी से अपना टाइम मैनेज करके। चाहे छोटा लिखना, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए ऐसे इसमें, ठीक है, ऐसे ही नहीं कुछ भी लिख के आ जाओगे तो नहीं मिलेंगे मार्क्स। नाउ ये चेंज टू पैसिव वॉइस, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाइदर नोर। ईजी है, बस बचपन से ही ग्रामर पढ़ते आ रहे हैं यार। पार्ट्स ऑफ स्पीच आनी चाहिए, टेंसेस आने चाहिए, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट वॉइस चेंज आनी चाहिए। Write one sentence using the following words, phrases to bring out their meaning clearly. Do not change the form of the given words oblique phrases. सेंटेंस बनाना है आपको सेम वर्ड का यूज़ करते हुए, बट मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। नाउ करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंजेस। थोड़ी बहुत मिस्टेक है वो आपको करेक्ट करके लिखनी है विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंजेस। थैंक यू दोस्तों, चलो बाय।